श्री सीताराम। हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण, भाग 6। महाराज परीक्षित। भक्तों, सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी। वे महाराजा विराट की कन्या थी। उत्तरा के गर्भ में कौरव और पांडवों का एकमात्र वंशधर था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भय से विवल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। भगवान ने उसे अभयदान दिया और बालक की रक्षा के लिए वे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंच गए। गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। इसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्रों से बालक को स्नेहपूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वर्ण पर पीतांबर की अद्भुत शोभा थी। मुकुट, कुंडल, अंगद, किंकणी प्रभृति मणिमय आभरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनकी 4 भुजाएं थी और उनके पास उनकी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। अपनी गदा को उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते हुए आते अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक अपने माँ के गर्भ में भगवान को ही देखता रहा। वह सोचता रहा कि ये कौन है। जन्म के समय भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बालक मृत्यु सा उत्पन्न हुआ, क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ गया था। किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र जब प्रसूति का गृह में गए, उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब परीक्षित बड़े हुए, पांडवों ने इन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षित ने राज्य में पूरी सुव्यवस्था स्थापित कर दी थी। एक दिन जब ये दिग्विजय करने निकले थे, इन्होंने एक उज्जवल सांड को देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे। केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने, हाथ में डंडा लिए गाय और बैल को पीट रहा था। यह जानने पर कि गऊ पृथ्वी देवी है और वृषभ साक्षात धर्म है और ये कलयुग में ये जो कलयुग है, ये शूद्र बनकर उन्हें ताड़ना दे रहा है। परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए अपनी तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने कहा, कली, तुम मेरे राज्य में मत रहो। तुम जहां रहते हो वहीं पर असत्य, दंभ, छल, कपट आदि अधर्म रहते हैं। कली ने प्रार्थना की कि आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं कहाँ रहूं, ये आप ही मुझे बता दो। मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, पर स्त्री गमन जहाँ होता हो और हिंसा रूप स्थान बतला दिए। ये सब में कली का निवास है। इनसे प्रत्येक कल्याणकामी को बचना ही चाहिए। कली ने पुनः कहा कि राजन, आपने मुझे जो स्थान दिए हैं
वे सभी निकृष्ट कोटि के हैं, अतः मुझे कोई अच्छा स्थान भी दे दीजिए। इस पर राजा परीक्षित ने उसे कहा कि तुम स्वर्ण में रहो। एक दिन आखेट करते हुए परीक्षित वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर ऋषि को कुछ भी पता नहीं लगा। इसी समय कली ने राजा पर अपना प्रभाव जमा दिया। उन्हें लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते हैं। पास ही में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उन्होंने उसे धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाला, ये परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ हैं या नहीं, और फिर वे अपनी राजधानी को लौट गए। बालकों के साथ खेलते हुए उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब ये समाचार सुना, तब उसने ये श्राप दिया कि इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक्षक काट लेगा। उस समय वे भीमसेन द्वारा विजित मगधराज जरासंध उसका स्वर्ण मुकुट सिर पर धारण किए हुए थे। उसी में कली का वास हो गया था। इसीलिए उनसे यह अकरणीय कृत हो गया था। घर पहुंचकर मुकुट उतारने पर परीक्षित को स्मरण हुआ कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वे पश्चाताप कर ही रहे थे कि इतने में शाप की बात भी उन्हें पता लगी। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर वे गंगा तट पर जा बैठे। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जला व्रत किया और उनके पास उस समय बहुत से ऋषि मुनि आए। परीक्षित ने कहा कि ऋषिगण, मुझे शाप मिला है। ये तो मुझ पर भगवान की कृपा ही हो गई। मैं विषय भोगों में बहुत आसक्त हो रहा था। दयामय भगवान ने शाप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। उसी समय वहाँ घूमते हुए श्री शुकदेव जी पहुंच गए। परीक्षित ने उनका पूजन किया। उनके पूछने पर शुकदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा और उसकी विष से उनकी देह भस्म हो गई, पर वे तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इस सब का पता तक नहीं चला। भक्तों, एक बात बड़ी विचारणीय है। मैंने अपने जीवन में एक बात का बहुत अनुभव किया कि किसी की बेशक आप आशीर्वाद ना लो, किसी का, अपने बड़ों का, बुजुर्गों का, किसी का बेशक आपने ऐसा कोई काम ना किया जिससे कि वो आशीर्वाद देवे, लेकिन किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए। खैर, यहाँ परीक्षित ने ऐसा जो भी कार्य किया वो कली के प्रभाव में आकर के किया, कली के वश में आकर के किया। किंतु अगर हम आज के समय में देखें तो हम एक ऐसी जगह पर, ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ कली आम है, जहाँ जुआ आम हो गया है। आजकल फ़ोन की ऐप्स में जुआ है, शेयर मार्केट्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग के नाम पर जुआ है, शराब जहाँ पर स्थान दिया गया कलयुग का, काफ़ी आम हो चली है। सरकार ही स्वयं शराब के ठेके खुलवाती है और उसका विस्तार करवाती है। ऐसी परिस्त्री गमन और ऐसी हिंसा तो घर घर में बड़ी आम हो गई है। तो ऐसे में कलयुग के प्रभाव से बचना बड़ा ही मुश्किल है। ऐसे में कलयुग के प्रभाव से बचना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए जहाँ तक हमें बन सके, जहाँ तक बन सके, हमें हीन कृत्यों को छोड़ करके
भगवत भजन करना चाहिए। आप समझ लीजिए जो ये भक्तमाल सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो भगवत भजन में लगे, आप सोचिए कि वो इस माहौल में भी ये सब कर रहे हैं, तो उन पर विशेष कृपा है भगवान की। ऐसी ही कृपा बनी रहे। सुखदेव जी हम पर कृपा करें, अन्य सभी भक्तमाल के सभी भक्त हम पर कृपा करें। ये भक्तमाल ग्रंथ का आशय ही यही है कि सभी भक्तों की जीव पर कृपा हो जाए। जब भक्त की कृपा हो जाती तो भगवान तो स्वतः ही कृपा कर देते। इसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में श्री शेष जी का चरित्र हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।